हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अजय कुमार और इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबको पता है यूजीसी नेट 18 जून को कंडक्ट होने वाला है। अफवाहें आपको यहाँ वहाँ से बहुत सुनने मिलेगी। आप खुद भी सोच रहे होगे एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इसको आप दूर रख लो, भूल जाओ, है ना। फिलहाल हमको क्या पता है 18 जून को एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 18 जून। कोई इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हमको बता दी जाएगी, राइट। So, the particular topic that we have in today's video is a strategy on how you can use these 25 days which are remaining in your examination, है ना। 25 दिन बाकी है, सीधे सीधे अगर आप आज से जोड़ोगे तो, है ना, तो 25 दिन में किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी रखना ठीक रहेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने पहले भी एग्जाम दिया है, तो किस तरीके से आपको नीश डाउन करके आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप इन 25 दिनों को यूटिलाइज करने वाले हो, उसी के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले आपको पता है कि कितने ज़रूरी होती है शॉर्ट नोट्स। अब जिन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मेहनत की है नोट्स वगैरह बनाने में, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने भी क्या करना है, किताबों से नहीं पढ़ना आपकी जो शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि इतना सारा टाइम नहीं है। छोटे छोटे नोट्स जो आपने बनाए हैं, टेबल्स बनाए हैं, डायग्राम्स बनाए हैं, चार्ट्स वगैरह से आपने बना के पढ़े हैं, जो चीज़ें पढ़ी है उनको रिवाइज आप कर सकते हो इन 25 दिनों में, है ना। यहाँ से क्या होगा, शॉर्ट नोट्स इसलिए ही बनाए जाते हैं जो बच्चे फर्स्ट बार से ज़्यादा बार, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो शायद उनके पास इतने नोट्स नहीं होंगे, या फिर थोड़े जो नोट्स होंगे वो लेंदी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो एक बार एग्जाम दे लेता है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। तो बहुत सारे जगहों पे नहीं जाना, बहुत सारे सोर्सेज को इकट्ठा नहीं करना। अब आप रिलाय करोगे आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है, जो जहाँ पर आपने अपनी चीज़ें लिखी गई है ना, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, है ना, कोई भी एक टॉपिक होता है, शॉर्ट नोट्स के टॉपिक होते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या किया होता है, एक मेन हेडिंग दी होती है, एक सब हेडिंग दी होती है और की पॉइंट्स दिए होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने इतने सारे दिनों से नहीं पढ़ा, ये जितने ही बच्चे जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की है, जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है ना, पिछले 3-4 महीने जिन्होंने नहीं निकाले हैं और अभी अभी सुबह उठ के आ गए जैसे, है ना, उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पर डेडिकेट आपने किया है अपना टाइम, मुझे यकीन है आप अच्छे तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छा खासा टाइम दिया आपने चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, है ना। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है तो वहाँ पर आपको उनके हेडिंग्स देखने हैं, क्योंकि अंदर की चीज़ें आप पढ़ चुके हो, वो सारा का सारा सिलेबस कवर करना नामुमकिन होगा, है ना। और अभी भी तो 25 दिन बाकी है, लेकिन थोड़े थोड़े धीरे धीरे एक दिन कम होते रहेगा और वो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होती रहेंगी, राइट। तो यहाँ पर मेन हेडिंग्स हो गए, सब हेडिंग्स हो गए, की पॉइंट्स वगैरह जो आपने लिखे हैं, आप उन की पॉइंट्स को रिवाइज करो, है ना। यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है वो आप अपने साथी और अपने तरफ से ही करोगे, है ना। यहाँ पे आप नोट्स रीडिंग कर सकते हो, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आप रीड आउट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो चीज़ों को, और 4 हिस्सों में आप अपने इस स्ट्रैटेजी को बांट सकते हो, राइट। मान लो कि 25 दिन है, सो इट इज़ वेरी हाई टाइम कि आप इन 25 दिनों को ना पेपर 1 के लिए डिफरेंट टाइम और पेपर 2 के लिए डिफरेंट टाइम रख लो थोड़ा, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस तरीके कितना टाइम आप पेपर 1 में दोगे, कितना टाइम पेपर 2 में दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी नोट्स रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, जो शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल है, आप अच्छा खासा टाइम ले सकते हो, है ना, उनको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। फिर जो भी आपने पढ़ा है आप मेक श्योर करोगे आप रिवाइज करोगे उसी पर्टिकुलर दिन में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारा कुछ पढ़ रहे हो, 10 के 10 यूनिट आपने पढ़ लिए 7 दिन दे के, लेकिन रिवाइज नहीं किया। इससे बेहतर है जो रोज पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, ठीक है, उसी पर्टिकुलर डे पे रिवाइज करो। उसके बाद उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब उन्हीं टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उन्हीं के अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो, रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वहाँ पर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है। और उसी के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता या फिर आता है तो वो रीज़न क्या है, उसका आंसर, मान लो कि एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन सी हमारा आंसर है तो ये आंसर आया कैसे, ये आपको लॉजिक लगाने हैं, रीजनिंग करनी है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। जिस तरीके के सवाल यूजीसी नेट पूछने लगा है वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करने वाला है, क्वेश्चन पेपर को या क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। ये अगेन नए बच्चों के लिए और जो बच्चों ने पहले भी चीज़ें की है उन दोनों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए
PYQ प्रैक्टिस जो हम लोग बता रहे थे, कैसे आप PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आप ये पता लगा पाते हो कि कितनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास है और कितनी प्रोग्रेस आप कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से आंसर कर पा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पर काम आने वाली है। सो कहने का मतलब है, एक ऐसा बच्चा है जिन्होंने 6 महीने 7 महीने से पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने PYQ सॉल्व नहीं किए, उन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया, उनका पहला अटेम्प्ट है, तो वहाँ पर बहुत सारा चांस क्या होगा ना, उनको सब कुछ आएगा भी, लेकिन वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जाम है 3 घंटे का, दैट टोटली डज नॉट ओनली हैव टू डू विद द syllabus, it also has to do with how efficiently you manage your time, how effectively you manage your time। ठीक है, तो यहाँ पे efficiency और हमारी इफेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने अच्छे तरीके से आप 3 घंटे वहाँ पे मैनेज करते हो अपना। ठीक है, और वो मैनेजमेंट के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट हमारे IFAS पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको IFAS में जाना है, IFAS पे जाके आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। PYQs वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उनको भी वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप रियल टाइम कैसे आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना टाइम देते हो, ये सारी चीज़ें आप अपने रियल टाइम में पता लगा पाते हो। ठीक है, सो PYQ प्रैक्टिस, और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो। अब ये स्ट्रेंथ अलग अलग फील्ड में आप लेके जा सकते हो। सब्जेक्टो लगा लो। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, उनको आप और अच्छे से तरीके से कर लो, रिवाइज करते रहो, उनको छोड़ना नहीं है। जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट मुझे आती है तो इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो भैया अगर आपको आती है तो मतलब कि वो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट है, और स्ट्रॉन्ग यूनिट है तो उसको वहाँ से नंबर नहीं कटने चाहिए फिर, तो उनको अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करके आप उनको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी यूनिट्स को एक तरीके से हरी झंडी दिखा देते हो कि भैया ये यूनिट में तो मेरे मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, आपने स्ट्रेंथ्स को पहचानते हो, आपके वीकनेसेस, आपको जहां पर दिक्कतें आती है, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वहां पे आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन में इश्यूज आती है, ये सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप कोशिश करोगे इन सारी चीज़ों को ठीक करने की। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन सॉल्व करती हो तो वो धीरे धीरे अपने आप आपकी हैबिट बन जाती है और वो इशू भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जब एग्जाम होगा तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम है कुछ चीज़ों में, राइट, कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है कुछ चीज़ों में, और अगर वैसी टाइप की प्रॉब्लम मुझे अगर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व दिखती है, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ और वहाँ पे ये चीज़ दिखती है, तो मैं किस तरीके से टैकल करूँगा उस चीज़ को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की, इट हैज़ ऑलवेज बीन द की एंड इट वुड ऑलवेज बी द की। ठीक है, तो यहाँ पर अब रोजमर्रा में पेपर 1 के लिए थोड़ा डिफरेंट टाइम निकालो, पेपर 2 के लिए थोड़ा डिफरेंट टाइम निकालो, और जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्मार्ट वे में ये सोचना पड़ेगा कि कौन से डेटा मुझे आसानी से याद हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हो, उन पे ज़्यादा फोकस करते हो। मान लो डेट वगैरह याद रखना बहुत मुश्किल होता है, राइट, कि डेट्स इतने सारे अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको स्लैग छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप अच्छे हो डेटा स्टैटिक पोर्शन याद करने में तो आप उसको याद करो, लेकिन रोज में आधा घंटा आप दो थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन याद करने के लिए, बाकी का टाइम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नोट्स रीडिंग, और उसी से रिगार्डिंग आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं, और अपने आप पे बिलीव करोगे, राइट, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज टू हाउ टू रिलैक्स योर माइंड। ठीक है, 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ना मूर्खता है ना। यूजीसी नेट में आपको 20 घंटे नहीं पढ़ना, आपको अच्छा पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपको अच्छी खासी नींद आप ले रहे हो। ठीक है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट दोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपके मार्क्स कम आए, ज़्यादा आए तो आपको ज़्यादा क्या नहीं करना, ज़्यादा खुशी नहीं करनी, और कम आए तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप देने हो, वहाँ पर आप 3 घंटे कैसे मैनेज करोगे, बात उसकी है, ना कि मार्क्स कितने आए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेक श्योर यू स्टे अवे फ्रॉम द थिंग्स, फ्रॉम द पीपल हु ऑलवेज डिमोटिवेट यू। मतलब कहने का मतलब है भैया हमको नहीं चाहिए कि हमको कोई मोटिवेट करे, बट हमको ये भी नहीं चाहिए कि कोई हमको डिमोटिवेट करे। हमारे माइंडसेट के लिए अच्छा नहीं है, तो हमको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और उसी के साथ साथ अपना सुनना है, लोगों का नहीं सुनना। बहुत सारे लोग होंगे ज़िंदगी में, आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, जब तक आप कुछ नहीं करोगे तो आप बोलेंगे क्या बंदा है, कुछ नहीं करता है, गली में घूमते रहता है, या जो भी कुछ XYZ एग्जाम्पल दिया है। लेकिन अगर आप बन भी गए ना, तो यही लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ने वाले भी है।
तो समझ रहे हो ना किस तरीके के लॉजिक है लोगों के पास। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लिसन टू योर हार्ट, योर सेल्फ, यू बिलीव इन योर सेल्फ, और बाकी सारे लोगों का लेना देना नहीं। ठीक है, ये आपका एग्जाम है, आपकी लड़ाई है, आपकी प्रिपरेशन है, आपकी मेहनत है, और आपको उस मेहनत को अच्छे तरीके से वहाँ पे अचीव करना है। और बाकी सारी चीज़ें जो भी होंगी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, वो तो हम लोग रोज़ में कर ही रहे हैं, राइट। कॉमर्स पे भी करते हैं, मैनेजमेंट पे भी करते हैं, पेपर 1 में भी हम लोग इस चीज़ की बात करते हैं, है ना। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कभी भी क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो, आपको पता है मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलो, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। स्ट्रेस मैनेज, 10 या 20 क्वेश्चन बड़े हार्ड आ गए, आपको कुछ नहीं आ रहा, आप हो गए पैनिक। पैनिक होते ही मतलब आपका एग्जाम खराब गया। पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हमने आना चाहिए, है ना। कोई इजी क्वेश्चन आए तो बड़े खुश नहीं हो गए, कोई हार्ड क्वेश्चन आए तो बड़े दुखी नहीं हो गए, सैड नहीं हो गए। ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर 3 घंटे बहुत शांति से अपने दिमाग को ठंडा रख के एग्जाम देना है। चलो, है ना। और सारी बातें हम लोग करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे UGC NET 2024 के पेपर 1 के एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। इफ़ यू अप्लाई द कोड IFAS 30 यू गेट अ फ्लैट 30% ऑफ। ठीक है, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। हमारे पेपर 1 के लाइव बैचेस देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ आपको पता है कि किस तरीके से आप लर्न फ्री सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो। लर्न फ्री सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो वहाँ पे आप कट ऑफ मार्क्स, ये सारी चीज़ें, है ना, PYQs वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर पाते हो वहाँ पर। सो मेक श्योर टू डाउनलोड IFAS। ये विंडोज़, मोबाइल फ़ोन, बेसिकली एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है ना। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। सो दीज आर आवर NTA UGC NET टॉपर्स, जिन लोगों ने IFAS से पढ़ के अपने NET JRF क्वालिफाई किए हैं। सो मेक श्योर टू जॉइन अस ऑन आवर IFAS ऐप where learning meets success. I'll be seeing you in some next video or say lecture. Until then, please take care of yourself and keep learning. Thank you.